हेलो बेटा। हेलो बेटा, आज हम लोग फार्मूला मेकिंग सीखेंगे कि किस तरीके से हम कैसे भी फार्मूले को बना सकते हैं और उसके नाम को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं लिखा होगा कैल्शियम क्लोराइड तो हम क्या लिखते हैं CaCl2। अगर लिखा होता है सोडियम क्लोराइड तो हम लिखते हैं NaCl। अब इसमें हमने Cl2 नहीं लगाया लेकिन कैल्शियम में Cl2 लगाया था। ये सब बातें हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए देखते रहिए। यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी लिखी है। फार्मूला मेकिंग के लिए बेटा आपको वैलेंसी का याद होना बहुत ज़रूरी है और कुछ एलिमेंट्स जो फार्मूले में ज़्यादातर यूज़ होते हैं आपके, तो उन फार्मूलों को हम बताएंगे। बाकी आप मेथड समझ लेंगे फिर अपने आप उसको बना लेंगे, ठीक है। कोई भी अगर फार्मूला या कोई भी नाम बोला जाएगा तो उस फार्मूले को आप बना लेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखिए कि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, फिर कॉपर, जिंक, आयरन, लेड और Ag सिल्वर, ठीक है ना। इसके वैलेंसी हमने लिख दी है। इसकी एक ट्रिक भी होती है बेटा, 20 तक वैलेंसी याद करने की एक ट्रिक ये देख लीजिए। हाइड्रोजन देखिए 1 से शुरू हुआ है, हाइड्रोजन 1 है, इसको आप अपने दिमाग में बसा लीजिए, ठीक। उसके बाद आता है हीलियम, हीलियम देखिए 0 है। हीलियम के बाद लिथियम 1, फिर बेरिलियम 2, बोरान 3, कार्बन 4 के बाद फिर -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, -3, -2, -1, 0, 1 2। इस तरीके से आपको अगर हाइड्रोजन से कैल्शियम तक का एक सीरियल याद है 1 से लेकर 20 तक का, तो आप बहुत आसानी से इसकी वैलेंसी भी याद कर सकते हैं। ये वैलेंसी आपको याद होना बेटा बहुत ज़रूरी है, इसको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स और हैं जैसे कॉपर, जिंक और आयरन, लेड और Ag सिल्वर, ठीक है। तो अब देखिए कॉपर, जिंक और आयरन इसकी और लेड इसकी वैलेंसी 2 होती है। कितनी होती है बेटा? 2 होती है, ठीक है। कॉपर और आयरन की वैलेंसी कहीं कहीं पे कॉपर की 1 और 2 होती है, आयरन की 3 और 2 होती है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, उसी को वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। वो रेयर केस में होती है, ठीक है। अब आप देखिए जैसे आयरन है, आयरन की वैलेंसी 3 भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप वैलेंसी इसकी 2 मान के चलिए। कॉपर की 1 भी हो सकती है, ठीक है, 2 और 1 दोनों होती है, लेकिन अभी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? 2 मान के चल रहे हैं। जहाँ पे 3 होगी वो भी हम बता देंगे बेटा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे चार्ज होते हैं, ठीक है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। जैसे सल्फेट, सल्फेट क्या होता है बेटा? SO4, ठीक है, इस पे -2 चार्ज होता है, ठीक है। ये कैसे होता है इसका भी एक वीडियो बना है प्रीवियस, आप उसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3, इस पे भी -2 चार्ज होता है। फिर एक मॉलिक्यूल होता है चार्ज वाला अमोनियम, क्या होता है? अमोनियम, NH4, NH, ठीक है ना, NH4 +1 चार्ज होगा इस पे, ठीक है। इस पे +1 है, इस पे -2 है, सल्फेट पे -2 है। बेटा इतनी चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब इसको समझेंगे तभी आप फार्मूला मेकिंग बना सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको कैल्शियम कार्बोनेट भी पढ़ना है, सोडियम कार्बोनेट भी पढ़ना है, ठीक है ना, जिंक कार्बोनेट भी पढ़ना है, और आपको हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ना है, कॉपर सल्फेट पढ़ना है और आयरन सल्फेट। तो ये कैसे बनेगा इसका चार्ज समझना बहुत ज़रूरी है। आप इसका चार्ज को ही इसकी वैलेंसी समझ लीजिए, ठीक है। इसकी -2 है, इसकी -2 है, इसकी +1 है, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार देख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, इसको लिख भी लीजिए कहीं पे आगे। बेटा ये देखिए, अब जैसे हमको कोई एक फार्मूला बनाना है, ठीक है। आप कोई भी फार्मूला जैसे NaCl बनाना है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड अगर बोला जाए बेटा सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे कोई बोल दे कि सोडियम क्लोराइड लिखिए, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। तो अब बेटा क्या करेंगे? आप सोडियम लेंगे, क्लोराइड लेंगे, सोडियम और क्लोराइड को सामने लाएंगे, सोडियम Na और क्लोराइड। पहले दूर दूर हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं बेटा।
अब इस पे देखेंगे इसकी वैलेंसी क्या है। आपने देखा सोडियम की +1 है और क्लोरीन की -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ के क्या बना लेगा बेटा, चूंकि दोनों की 1 है तो क्या होगा, NaCl। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये आयनिक बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। ठीक है ना, बॉन्ड क्यों, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, आयनिक चार्ज बनेगा। ठीक है, फार्मूला हमेशा बेटा एक बात और याद रख लीजिए, फार्मूला हमेशा प्लस और माइनस चार्ज में बनता है और माइनस चार्ज में बनता है। ठीक है, प्लस चार्ज का कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा, मतलब कि इसका फार्मूला नहीं बनेगा, ये समझिए आप। प्लस चार्ज जिस पे प्लस चार्ज दोनों पे होगा उसका फार्मूला नहीं बनेगा, फार्मूला हमेशा प्लस और माइनस का बनेगा या माइनस और माइनस के भी फार्मूला बन जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उसमें। इतनी चीज बेटा समझ में आई। अब देखिए सोडियम क्लोराइड, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अब अगर बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड लिखिए आप, अगर यहाँ पे बोल दिया जाए, यहाँ पे लिख के आ जाए कि कैल्शियम क्लोराइड लिखिए, ठीक है ना, अगर आ जाए कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, अगर लिखा जाए कैल्शियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसी से कराइए, इस तरीके से लिखा हो। अब कैल्शियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे बेटा, NaCl को तो आपने लिख दिया, ठीक है, अब क्या करेंगे, कैल्शियम को क्लोरीन को दोनों को एक साथ लाएंगे ना बेटा। ठीक है, अब आपको अगर याद होगा तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2 और क्लोरीन की कितनी है बेटा, 1 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये +2 है, ये -1 है। अब ये देखिए इसका जो हम फार्मूला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इंटरचेंज कर देंगे, 1 को यहाँ ले आएंगे, 2 को यहाँ ले आएंगे। एक सिंपल मेथड ये समझने के लिए समझ लीजिए बेटा, तो क्या हो जाएगा, CaCl2। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड कहीं पे भी लिखेंगे तो CaCl2 लिखेंगे। ठीक है, आ रही ना बात समझ में। अब इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर लिखा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखा जाए बेटा, अगर बताए लिखा जाए सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है ना, सोडियम आपको पता है Na है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाइड्रा मतलब H, ऑक्साइड मतलब O, OH। Na से OH कैसे जुड़ेगा, Na पर प्लस चार्ज होता है और OH पे बेटा माइनस चार्ज होता है। ठीक है, OH पे माइनस चार्ज होता है, इसको भी अभी हम बता रहे हैं बेटा, ये आप समझ लीजिए, ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है, OH आपको बहुत कंफ्यूज करता है। OH को भी हम आपको समझा रहे हैं, इस पे माइनस चार्ज कैसा है। देखिए ये है O, ठीक है, ये है H, पहले OH को समझिए। O के पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब क्या करना है, हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, ये देखिए, और 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये तो इससे जुड़ गया, ठीक है ना, ये इससे जुड़ गया, लेकिन इस पे चार्ज काहे का आया, माइनस का। उसकी वजह बेटा ये है क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसको 1 मिला है, 1 अभी चाहिए, तो उस पर एक माइनस चार्ज होगा, जहां भी उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो वहां जाके चिपक जाएगा। तो अब बात आप पे समझ में आई ना कि OH पे बेटा, OH पे माइनस चार्ज क्यों होता है। ठीक है, OH पे इसीलिए बेटा क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो देखिए OH पे माइनस चार्ज है और Na पर प्लस है, तो इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, ये क्या है, ये एक बेस है। ठीक है, इतनी भी चीज बेटा समझ में आई। देखिए इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाइए, तो हम क्या करेंगे, अगर लिखा जाए बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम को लेके आइए, हाइड्रोक्साइड को लेके आइए। ठीक,
इस पे -1 चार्ज है लेकिन इस पे +2 चार्ज है। ठीक है, सिंपल। इसको 2 को इधर ले जाएंगे, 1 को यहाँ पे लेके आएंगे, तो क्या बनेगा बेटा, CaOH। चूंकि एक ही में जुड़ा हुआ है तो OH को क्या करेंगे बेटा, होल ट्वाइस में, इसको होल ट्वाइस लिखेंगे, इसका 2 क्या करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस। ये बेटा आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी तक आपको पता था तो वेरी गुड, नहीं पता था तो इसको सीखिए और आगे पूरा वीडियो देखिए। अब इसमें कोई भी एक नाम आप अपने दिमाग में लीजिए, जैसे आपको, अब देखिए हमने अभी क्या लिया था, ये चीज़ इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें अगर आप मान लीजिए आपको बनाना है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले देखिए सल्फेट -2, कार्बोनेट -2 और अमोनिया, अमोनियम। ठीक है ना, ये अमोनियम है, अमोनिया अलग होता है, अमोनियम अलग है। ठीक है बेटा, अब देखिए इतनी बात समझ में आई। अब अगर ये कहा जाए कि अब इससे रिलेटेड देखिए, अगर कहा जाए हाइड्रोजन सल्फेट लिखिए, हाइड्रोजन सल्फेट, तो अब क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट, पहले हाइड्रोजन को लेके आएंगे और सल्फेट को लेके आएंगे, लेके आए। इस पे क्या है, -2 चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है। बेटा बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही ना, तो इंटरचेंज करिए, 1 को यहां ले जाइए और 2 को इधर ले आइए, तो यहां क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट। ये देखिए H2SO4 बन गया बेटा। अब अगर कहा जाए सोडियम सल्फेट बनाइए या सोडियम कार्बोनेट बनाइए, तो अगर बोला जाए सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट बनाइए, सोडियम लाइए, कार्बोनेट को लाइए, +1 -1 इंटरचेंज, -2 इंटरचेंज करिए। इसमें माइनस और प्लस का साइन नहीं होगा, सिर्फ ये अट्रैक्शन के लिए माइनस+ दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, Na कितना है, Na यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, Na2CO3। ये देखिए बेटा, बना नहीं बना, ठीक है, आ रही ना बात समझ में। अब देखिए ये सब तो थोड़ा इजी वाले हैं, याद भी कर सकते हैं, इसको समझिए बेटा। अब अगर कुछ भी बोल दें, अगर बोल दें हम एल्यूमिनियम कार्बाइड लिखिए, अगर आ जाए एल्यूमिनियम कार्बाइड लिखिए, तो क्या क्या करेंगे, अगर आ जाए एल्यूमिनियम कार्बाइड, ठीक है ना, अगर आ जाए एल्यूमिनियम कार्बाइड लिखिए, क्या आ जाए, एल्यूमिनियम कार्बाइड लिखिए, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को लेके आइए और कार्बाइड को लेके आइए, कार्बन को लेके आइए, आ रही ना बात समझ में, एल्यूमिनियम और कार्बन को लेके आइए। अब इसमें देखिए +3 और ये क्या है, 4 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस इंटरचेंज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Al4C3, ये बेटा है एल्यूमिनियम कार्बाइड का फार्मूला है, ये देखिए, आ रही ना बात समझ में। इसी तरीके से कोई भी एक, जैसे अब आप आ जाइए, अगर कहा जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखिए, क्या लिखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम Mg को लेके आइए, ऑक्साइड में O को लेके आइए। मैग्नीशियम का क्या है, +2, इसका क्या है, -2, देखिए 2 1 2 कट गया, ठीक है। अगर जब ऊपर इक्वल नंबर होंगे तो उसको काट देंगे, खाली क्या लिखेंगे, MgO, मैग्नीशियम कार्बाइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, आ रही ना बात समझ में। अब अगर कहा जाए कार्बन डाइऑक्साइड लिखिए, कार्बन लाइए, ऑक्सीजन लाइए, कार्बन लेके आए, ऑक्सीजन लेके आए, कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, अब 1 और 2 दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो हम क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, CO2। बात आई बेटा समझ में, नहीं आई, आ रही ना समझ में। अब देखिए और कोई छोटा बड़ा कुछ भी बोलिए,
अगर हम बोलें पोटेशियम सल्फेट, क्या बोले? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट अगर बोलते हैं हम, ठीक है ना, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट अगर हम बोल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? पहले पोटेशियम को लाइए फिर सल्फेट को लाइए, ठीक है। इस पे -2 + 1 इंटरचेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट हो गया। बात आ रही बेटा समझ में कि कैसे हम फार्मूला बनाएंगे? आ रही ना बात समझ में? अब इसी तरीके से और भी आपको अगर बोलना है, जैसे कि अब आप समझिए, अगर लिखना है फेरस ऑक्साइड, देखिए अब फेरस और फेरिक में अंतर समझिए। अब चलिए, फेरस ठीक है ना, और फेरिक, ठीक है ना, फेरस और फेरिक। फेरस और फेरिक क्या है बेटा? है दोनों Fe, क्या है? दोनों Fe हैं, क्या है? Fe हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों क्या हैं? Fe हैं। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या बताई? 2। देखिए बेटा अगर फेरस होगा, अगर फेरस लिखा है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? +2 होगी। अगर फेरिक लिखा है तो +3 होगी। आ रही बात समझ में? इसी तरह से अगर कहीं पे लिखा हो क्यूप्रस और क्यूप्रिक, क्यूप्रस, ठीक है, और क्यूप्रिक, ठीक है, क्यूप्रस लिखा है तो Cu+1 और क्यूप्रिक लिखा है तो Cu+2। इतना याद रखिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। इसका एग्जाम्पल, अगर यहां पे लिखा हो FeO, ठीक है ना, तो इसको बेटा क्या बोलेंगे? फेरस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? फेरस ऑक्साइड। और अगर यहां पे ये लिखा हो Fe2O3, ठीक है, Fe2O3, तो यहां पे क्या होगा? अब क्या है? क्रॉस इंटरचेंज किया गया तभी तो O वाला यहां आ गया, Fe वाला यहां चला गया, तो ये इसको क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या होगा बेटा? ये फेरिक ऑक्साइड होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब मान लीजिए कॉपर को और सल्फेट को लाते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर Cu, सल्फेट को लाते हैं SO4, ठीक, -2 और +2, ठीक, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखेंगे? CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया। आ रही ना बात समझ में? इसी तरीके से फेरस, ये देखिए आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है ना, FeSO4, ठीक है ना, फेरस सल्फेट। आ रही ना बात समझ में? समझ रहे हैं? अगर हम कहें फेरिक सल्फेट लिखिए तो फेरिक क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि Fe2 ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा फेरिक सल्फेट। आ रही ना बात समझ में बेटा? तो अब इतनी बात आई होप समझ में आई होगी बेटा। इसी तरीके से जितने भी फार्मूले हैं उसको बनाने के लिए आपको उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी के साथ साथ आप उसको जोड़ते चले जाएंगे। कोई भी आप अपने मन में कोई एक फार्मूला या कोई एलिमेंट मॉलिक्यूल लीजिए, वो अपने आप बनता चला जाएगा। जैसे कि हम लोग पानी बनाते हैं मान लीजिए, तो हाइड्रोजन, ठीक है ना, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन +1 2 इंटरचेंज कर दीजिए, H2O बन गया, ठीक है। आपको सिर्फ वैलेंसी पता होनी चाहिए। कोई भी नाम लिया जाएगा, कोई भी फार्मूले का नाम लेके बनाया जाएगा, आप बना लेंगे। जैसे अब मान लीजिए बनाया जाए अमोनियम क्लोराइड, क्या बोला बनाना है? अमोनियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे? आप बोल दिया जाए अमोनियम क्लोराइड लिखो। अमोनियम अगर बोल दिया जाए आपसे कि अमोनियम क्लोराइड
क्लोराइड, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड लिखो, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम लाओगे पहले, क्या हो जाएगा, अमोनियम NH4, और क्लोरीन लाओगे, ठीक है, NH4 +1 है, ये -1 है, तो क्या हो जाएगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगर कहा जाए अमोनिया गैस, अमोनिया गैस क्या होती है बेटा, इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए अमोनियम और अमोनिया में फ़र्क है बेटा, ठीक है ना। अमोनिया, अमोनिया क्या है बेटा, एक गैस है, कैसे, अमोनिया NH3, ठीक है, NH3, ठीक। आ रही ना बात समझ में। N से 3 H जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, N की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है ना, ये देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 चाहिए, 5 रहते हैं एलिमेंट, 1 2 3, ये देखिए, ठीक है। देखिए अमोनिया, ये अमोनिया हो गया, अमोनियम, एक हाइड्रोजन जब जुड़ जाएगा बेटा तो हो जाएगा अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। आ रही ना बात समझ में, ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं बेटा, और कोई बड़ा लीजिए नाम, फिटकरी, ठीक है ना। फिटकरी का सूत्र क्या है, फिटकरी का फार्मूला क्या है बेटा, बताइए, एल्युमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24H2O क्या है, फिटकरी, ठीक है ना। फिटकरी का सूत्र क्या है, फिटकरी, फिटकरी का सूत्र क्या है, इसको पोटेशियम एल्युमिनियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये क्या होता है, फिटकरी एक क्रिस्टल बनाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, फिटकरी का फार्मूला है। K2SO4 कैसे आया, ये तो आपके समझ में आ गया, लेकिन Al2SO4 3 ये कैसे आया, इसको भी समझिए बेटा, ये आपको आ गया होगा समझ में। Al को लाइए, एल्युमिनियम को लाइए, सल्फेट को लाइए, +3 -2 क्रॉस इंटरचेंज करिए, क्या हो गया, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। देखिए बेटा बात आ रही है ना समझ में, आगे बढ़िए। मान लीजिए अगर हमको लिखना हो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम को लाइए, कार्बोनेट को लाइए, +2 -2 कैंसिल हो गया, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। आई होप बेटा इतनी क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।